इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 का पीई ग्रुप का एग्ज़ाम 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी। इसमें पूछे गए प्रश्न से फिजिक्स का जो कि 30 प्रश्न पूछे गए थे उनका विस्तृत हल इस वीडियो में दे रहा हूं। अगर इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। एक नज़र इस एग्ज़ाम पे। यह परीक्षा 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे गए थे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 30 प्रश्नों का विस्तृत हल देने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी फ्यूल इज। सेकेंडरी फ्यूल इनमें से कौन है? ऑप्शन है नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, वाटर गैस। वाटर गैस एक से सेकेंडरी फ्यूल है जिसका सूत्र होता है CO+H2। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ लीस्ट हीटिंग वैल्यू। किसको जलाने पे हमें कम हीटिंग वैल्यू प्राप्त होगा, उसमें ऊर्जा प्राप्त होगी। ऑप्शन है वुड, अल्कोहल, कोल, बायोगैस। इन सब में वुड से हमें कम हीटिंग वैल्यू मिलेगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स। प्रत्येक गर्म वस्तु से निकलती है विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, एक्सरे। इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेज। इसी के कारण हॉट ऑब्जेक्ट से रेडनेस निकलती है, लाल किरणें निकलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन सब में कौन सबसे अलग है? कोक, चारकोल, लिग्नाइट। ये सभी लकड़ी से बनता है या कोयला से संबंधित है। अल्कोहल इन सब से अलग है, यह लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सभी ठोस है, सॉलिड है। तो इस तरीक़ा से कह सकते हैं कि अल्कोहल इन सब से अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज द लीस्ट पोल्यूशन व्हेन बर्न्ड। कौन जलाने पे सबसे कम पोल्यूशन फैलाता है? ऑप्शन है कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। इन सब में नेचुरल गैस से कम पोल्यूशन, मिनिमम पोल्यूशन होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर न्यूक्लियर फ्यूल। इन सब में बेटर न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है? नेप्टूनियम 239, यूरेनियम 235, थोरियम 236, प्लूटोनियम 239। सबसे बेहतर न्यूक्लियर फ्यूल नेप्टूनियम 239 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज। हम जानते हैं फ्यूजन के कारण हमें सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। फ्यूजन में हमें, फ्यूजन मीन्स संलयन, हिंदी में से संलयन, और फ्यूजन मीन्स विखंडन। तो हमें ज़्यादा ऊष्मा संलयन में मिलती है, इसी के कारण सन से हमें एनर्जी मिलती है। तो मोर फॉर फ्यूजन देन फॉर फ्यूजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मास ऑफ जुपिटर कंपेयर टू अर्थ टेकन एज 1। अगर हम अर्थ का मास 1 लें तो जुपिटर का मास कितना होना चाहिए? तो जुपिटर का मास पृथ्वी की तुलना में लगभग 318 गुना है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 318।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स हैज द लिस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। मार्स में के 2 सैटेलाइट हैं, अर्थ के 1, मून यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14। तो सबसे लिस्ट अर्थ के हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन दिया हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, किलोमीटर। तो इन सब में किलोमीटर सबसे छोटी दूरी है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 35 डिग्री। यह 30 डिग्री पे इंसिडेंट होती है ऑन अ प्लेन मिरर। द एंगल ऑफ थीटा इज, इस थीटा का मान क्या होगा। अगर इस पे हम नॉर्मल डालें तो दोनों मिलाकर के 90, तो इसका मान कितना हो जाएगा 90 माइनस 35 यानी 55 डिग्री। ठीक, यह कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है, अर्थात यह भी 55 डिग्री आएगा, यह भी 90 डिग्री में आएगा, दोनों 55 प्लस थीटा मिला करके, इसलिए थीटा का मान 35 डिग्री होगा। यह पूछा जा रहा है द एंगल थीटा इज, यह 35 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड टू कंसंट्रेट अ लाइट ऑफ ए गिवन पॉइंट। कॉन्केव मिरर में जब लाइट पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो यह लाइट को अपने फोकस पे कंसंट्रेट करती है, अर्थात इस पर्पस के लिए कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट। एक प्लेन मिरर है, इसके सामने 3 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है। इफ द बॉय मूव्स 1 मीटर बैकवर्ड, यानी पीछे की तरफ, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द बॉय इज। जब 1 मीटर आगे चला जाता है यानी दर्पण से इसकी दूरी 4 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे बॉय खड़ा है और इसका इमेज दर्पण से उतनी ही दूरी यानी 4 मीटर की दूरी पर इसका इमेज बनेगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी 4 + 4 8 मीटर होगी। यही पूछा जा रहा। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द बॉय इज, तो 8 मीटर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द इमेज ऑन द रेटिना रिमेन्स 4। रेटिना पे कोई इमेज 1/10 सेकेंड तक होती है, लगभग रहती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इट हैज़ नो यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16, आवर आई मेक्स यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। हमारा आँख कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करता है। ऑप्शन बी में है कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 17, द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज। नॉर्मल ह्यूमन आई का फार रेंज होता है इन्फिनिटी, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेज थ्रू ए प्रिज्म। आर रेड के लिए, वी वायलेट के लिए। तो इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहा, श्वेत प्रकाश नहीं जा रही है, इसलिए विग्योर में कन्वर्ट नहीं होगा।
श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होती है। अगर एक रंग का हम प्रकाश देते हैं तो किसी में विभक्त नहीं होगा। इसका सिर्फ 2 बार अपवर्तन होगा, एक इस तल पे और दूसरा इस तल पे, और दोनों लास्ट में यह आधार की तरफ मुड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन बेस की तरफ मुड़ेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यह मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अगर ये श्वेत प्रकाश रहता, वाइट लाइट रहता, तो ऑप्शन बी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार। क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और पैराबोलिक मिरर। जब ऑप्शन में कनकेव मिरर और पैराबोलिक मिरर दोनों दिया हुआ हो तो इसका आंसर होगा पैराबोलिक मिरर। अगर पैराबोलिक मिरर नहीं रहता तो इसका आंसर हम कनकेव मिरर देते हैं। पैराबोलिक मिरर कनकेव के अपेक्षा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेडलाइट में प्रयोग में होने के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। एक एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट से एक क्वेश्चन लिए हैं, वाहन के अग्रदीप मतलब हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया होता है। इसमें भी सेम यही ऑप्शन दिया हुआ है, समतल यानी प्लेन मिरर, अवतल यानी कनकेव मिरर, उत्तल कन्वेक्स मिरर और परवलयीय दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। इसका आंसर परवलयीय दर्पण है, तो इसका आंसर परवलयीय दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर को म्यू ए से सूचित करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻⁶, और 1 एम्पियर में हम जानते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हल कर दीजिए, 6.25 जो करते हो 10⁻⁻⁶, यहाँ पर 10⁻18 प्लस में है, तो कुल 10⁻12 आ जाएगा। इतना इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ पर्सन कनेक्ट्स 4 1/4 ohm cells in series, but one cell has its terminal reversed। कह रहा है कि 4 सेल को लगाता है, लेकिन एक सेल उल्टा लग जाता है, माने पॉजिटिव दूसरी सिरा और नेगेटिव दूसरी सिरा, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम का है इसमें जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक का EMF 1.5 वोल्ट है। देखिए, एक दूसरे के जब उल्टा हो जाता है तो ये दोनों तो एक दूसरे को वोल्टेज में कैंसिल आउट कर देगा, यानी कुल विभवांतर इसके पास होगा वह यहाँ से मुझे मिलेगा 3 वोल्ट का, 1.5 प्लस 1.5 वोल्ट, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1/4 ओम का है। तो चारों को जब जोड़ देंगे तो इसमें हमें यह श्रेणी क्रम में होगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 ओम का प्रतिरोध ये देगा। 1 ओम प्लस 1 ओम कुल प्रतिरोध परिपथ का सर्किट का हो जाएगा 2 ओम। जब हमें V और R का मान मालूम है तो इससे बहने वाली धारा I का मान जानते हैं, यह होता है V/R। V की जगह पे 3, R की जगह पे 2, इतना एम्पियर, 3/2 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेट टू डबल इट्स लेंथ, देन द रेजिस्टेंस विल बिकम कितना होगा। हम जानते हैं किसी का प्रतिरोध R डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे, उसके लेंथ पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। कह रहा है कि इसको खींचा गया तो दोनों स्थिति में वॉल्यूम उसका बराबर रहेगा। तो पहले स्थिति में जब लेंथ L है, अनुप्रस्थ काट A है, तो वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू अनुप्रस्थ काट।
जब लंबाई को दुगना कर दिया यानी 2L, तो अनुप्रस्थ काट मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तभी बराबर हो पाएगा। तो अब नया क्या हो जाएगा, प्रतिरोध कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लीजिए R डैश हो जाएगा। तो इसका मान हम निकाल लें, रो L के जगह पे 2A और 2L और A के जगह पर A/2। इससे हम लिख सकते हैं रो L A, L के साथ 2 गुना A ऊपर ले जाएंगे A भी गुना, अर्थात पुराना जो था R का 4 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि पहला रेजिस्टेंस 1 ओम था तो 1 गुने 4 अर्थात 4 ओम हो जाएगा अब, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द हीटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर शुड बी मेड विथ मटेरियल विच हैज़ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, टू मेक अ वोल्ट मीटर फ्रॉम ए गैल्वेनोमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। गैल्वेनोमीटर को G से सूचित करते हैं, इसे जब वोल्ट मीटर में बदलना होता है तो हाई पर रेजिस्टेंस इसके श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक डायग्राम में देखते हैं, इस परिवर्त में गैल्वेनोमीटर G में सीरीज में आर रेजिस्टेंस जो कि एक हाई रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट करने पे यह वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 26, यह 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई। द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब विल बी। इस रेटिंग का एक बल्ब है, तो इस बल्ब को जहाँ पर भी हम लगाना चाहें तो ये चीज़ नहीं बदलती है, वो उसका होता है रेजिस्टेंस। तो इससे हम रेजिस्टेंस का एक फार्मूला हम जानते हैं, V²/P से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा V की जगह पे 220 गुने 220 बटे 100 यानी 22 गुने 22 ओम का इसका बल्ब का प्रतिरोध है। जब इसे हम 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, वह हो जाएगा, इसको निकाल सकते हैं V²/R से। तो यहाँ पर भी चूँकि अब 110 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है तो 110 से का स्क्वायर यानी 110 गुने 110 हो जाएगा बटे R जो अभी निकाले हैं 22 गुने 22 ओम, इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो आएगा वह वाट में आएगा, भाई बचे 72 से यह 5 गुने 5 अर्थात 25 वाट ऊर्जा की खपत करेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस जिसमें प्रत्येक 12 ओम का है, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स, मान लें कि इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस स्थिति में ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे यानी 12 + 12 24
ओम इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा इन दोनों को हटा कर। और 24 ओम और 12 ओम ये दोनों पैरेलल में हैं। अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध हम निकाल दें, वही आर का वैल्यू होगा। तो आर का वैल्यू जब 12 और 24 ओम के प्रतिरोध पैरेलल में हो तो उसका मान हो जाएगा 12 गुने 24, दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। 12 + 24 यह 36 हो जाएगा। 12 × 36, 3 × 8 24, 8 ओम इसका समतुल्य रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल सेल इज। आइडल सेल का रेजिस्टेंस 0 होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हालांकि आइडल सेल बनाना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर गिवन बाय। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फैराडे के द्वारा दिया गया नियम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस नियम से ही विद्युत लेपन वगैरह का काम होता है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द मिडिल फिंगर इंडिकेट्स। मिडिल फिंगर लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, आई का दिशा दिखाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें 4 फिंगर फील्ड की दिशा बता रहा है। मिडिल फिंगर जिसकी बात कर रहा है यह करंट की दिशा दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब जो होता है वह मोशन की डायरेक्शन बताता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम और फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।